गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि एक हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है समर्पण। अब हम देखें कि मैरिज का पर्पस क्या है। शादी होती है, हम सभी शरीरों की शादी हुई है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज। तो बताया कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमार आदि को बनाया। चार भगवान जी के मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो वो लोग जो है वो सब आपस में बोले हम शादी नहीं करेंगे और सब भजन करने में लग गए, एक दूसरे को कथा सुनाते रहते और वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, उनको थोड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी भौं ऐसे करके सुकोड़ी ब्रह्मा जी ने, तो उसमें से रुद्र भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि करना शुरू कर दिया। तो वो सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, ये सृष्टि बंद करो। फिर उन्होंने नारद जी को उत्पन्न किया। अब नारद जी तो आप जानते ही हैं, तो नारायण 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 करते रहे। उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं। तब उन्होंने मनु और शत्रुपा को बनाया और उन दोनों की शादी हुई और उन दोनों की ही हम सब संतान हैं। गुरु कहते हैं कि मतलब ये व्यवहारिक उसका वो है, हमारे जैसे शास्त्रों में लिखा है। और गुरु कहते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो हमारे जो बड़े गुरु जी हैं वो कहते हैं वी आर एज होली एज प्योर एज हम्बल एज आ फादर इज इन हेवन। हम उतने ही शुद्ध पवित्र, उतने ही प्रेमी, उतने ही अच्छे हैं जैसे हमारे पिता भगवान हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो जब हमको ये याद रहता भाई बेटा कैसा, पिता जैसा। जैसे हम कहते हैं ना शेर का बच्चा शेर, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, कुत्ते का बच्चा कुत्ता और भगवान का बच्चा भगवान। तो हमारे अंदर वो सारे गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं, सारे। आनंद, शांति, प्रेम, शुक्राना, मुस्कुराना, मतलब ये तो व्यवहारिक हैं, तो सारे गुण हैं भगवान के। तो वो गुण हमारे अंदर क्यों नहीं है अब? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना पूरा मन संसार को दे दिया। अगर फिर से हम भगवान से संबंध बनाए, है ना, जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद। तो प्रभु से संबंध बनाए तो हरदम आनंद ही आनंद है। तो जब हम संबंध बनाते हैं भगवान से, तो कि हम दुनिया में तो बहुत संबंध बनाए, पर कोई भी संबंध में हम खुश हुए पूरी तरह? बताइए। पति पत्नी, माँ बच्चे, माँ बाप बेटा, भाई बहन, किसी भी संबंध में हमें पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण खुशी मिली? बताइए, नहीं मिली। तो क्यों? ये सब भगवान ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जगत जो है सपने की तरह है और सारी इसमें कहीं मतलब आप सब सेवा करिए। अगर आप सेवा के भाव से संसार में रहते हैं, सबको सुख देते हैं, तो आपको दुख नहीं मिलेगा। पर अगर आप इच्छा रखते हैं तो आपको दुख मिलेगा। किसी भी संबंध में पूर्ण सुख नहीं है। पूर्ण आनंद, शांति, प्रेम, सुख केवल भगवान के साथ संबंध बनाने में ही है। अब शादी वर्ड बना है शाद से। शाद माने क्या होता है? खुशी। शाद माने खुशी। तो गुरु कहते हैं अब शादी करी है तो खुश रहो।
पर एक्सपेक्टेशंस, है ना, एक्सपेक्टेशंस, मन का मैच ना होना। शुरू में तो लगता है एवरीथिंग इज परफेक्ट, पर धीरे धीरे सबसे ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेशंस। फिर मन का ना मिलना, टेस्ट फर्क होना, बहुत सारी बातें होती हैं। तो गुरु कहते हैं एक्सपेक्ट करो ही मत, सबको फ्रीडम दो, सब कुछ इच्छा मत रखो और प्रेम से रहो, तो वो हर संबंध चल जाता है, खास करके पति पत्नी का संबंध, क्योंकि इसी संबंध पे, जो गृहस्थ जीवन है, इसी संबंध पे सारे संबंध आधारित है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। तो अगर माता पिता सत्संग में आते हैं तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार देते हैं। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? घर से मिलते हैं, और गुरु देते हैं संस्कार। अब गुरु बताते हैं कि बिखरे हुए मन को एकाग्र करने के लिए शादी बनाई गई है ना। अब मन तो बिखरा हुआ होता है, लड़की का भी लड़के का भी। तो अब जब वो शादी हो जाती है तो उनका मन एकाग्र हो जाता है। अब मन एकाग्र हो गया तो अब क्या करना है कि वो फिर इधर उधर नहीं भटकेगा। दोनों मिलकर भगवान के, पहले तो जो भी उन्हें सेवा मिली है उसको अच्छे से करें, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छे से करें, फिर गुरु से जुड़े रहें, और जैसे गुरु ने कहा भगवान से जुड़े और सेवा करें। मनुष्य जीवन के दो ही लक्ष्य हैं, एक तो भगवान से प्रेम करें और दूसरा सेवा करें। देखिए जो सर्विस है, सर्विस भी क्या, वर्ड सर्विस बनाया तो सर्विस मतलब क्या? सेवा। सेवा मतलब क्या? हम सेवा तो कर रहे हैं पर रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिका रस्तु मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तू कर्म तो कर पर फल की इच्छा मत कर। अब हम फल की इच्छा करते हैं तो दुख मिलता है। एक गोल होता है, लक्ष्य अपना, अच्छा आपको बिजनेस में भी हमको कुछ डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, वो सब करिए, पर हमेशा भगवान को आगे रखें। प्लस गॉड इन एवरीथिंग। हर चीज़ जो आप कर रहे हैं उसमें गुरु को, भगवान को प्लस करते जाइए, तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। तो गुरु कहते हैं जब आपका जीवन सबके हित के लिए होगा तो आप शोरूम्स में जाते हैं तो वहाँ खड़े होके आप लाइन में बिल चुकाते हैं, और जो छोटे छोटे लोग हैं, है ना, छोटे छोटे आप दिए, वो आती है दीपावली आती है, दिए वालों से बार्गेनिंग करेंगे, सब्जी वालों से बार्गेनिंग करेंगे, तो गुरु कहते हैं वो लोग अपने, अब ठेला नहीं ढो रहे हैं, अपना घर ढो रहे हैं। कितने लोग होते हैं, हम जाते हैं, जब मैं रोज़ पार्क वॉक करने जाती हूँ तो देखती हूँ कि ठेले वाले जा रहे हैं, किसी के ठेले पे तो पूरे फल भरे हुए, पूरी सब्जी भरी हुई है, शाम का टाइम होता है, सेल ही नहीं हुई उसकी। तो गुरुजी ने सिखाया है कि कुछ खरीद लो उससे, और उसे 50 रुपये और दे दो, मन में ये धारणा बना के कि वो अपने घर आटा ले जाए और बच्चों के लिए कुछ ले जाए। हमारे मन में ये बात आती है कि देखो सुबह से शाम हो गई, उसका ठेला भरा के भरा है, कुछ नहीं बिका, बेचारा घर क्या ले जाएगा। अमरूद है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो एक दिन की दूसरे दिन बासी हो जाती है। तो गुरु कहते हैं वी आर ऑल वन, हम सब एक हैं। हम लोग इतने सब लोग बैठे हैं ना, हम सब एक हैं, सेम कॉन्शियसनेस है ना। हमारी जो कॉन्शियसनेस आकाश है, यहाँ पे जितना भी आकाश है वो सब एक है या नहीं, बताइए? एक है। तो हम सब भी, आत्मा जो है आकाशवत है, तो आकाश ही आकाश है ना। हम तो ये, तो गुरु ने कहा वी आर ऑल वन, हम सब एक है। तो जो, जब किसी का दुख, हमारे बच्चे दुखी होते हैं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, हमारे घर में तकलीफ बीमारी आ जाती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। और वो जो ठेले पे सब्जी ले जा रहा है या जो गरीब आदमी फुटपाथ पे कुछ बेच रहा है, वो हमारा बच्चा नहीं है, भगवान का बच्चा नहीं है, उसके लिए हमारे दिल में कुछ नहीं है।
अम्मा जी जो थे, मतलब जिन्होंने हमें सत्संग में लगाया, हमारे गुरु, तो वो कहते थे भक्तों के लिए करो, संतों के लिए करो। बरसाने में राधा कुंड पे बहुत सारी माइयाँ हैं जो भजन करती हैं, बहुत सारे संत लोग हैं जो भजन करते हैं, और उनको जो हमारी अज्ञात सेवा चलती है, आप सब लोगों की सेवा, उससे उन सबको राशन, पानी, कपड़े, सब चीज़ें मिलती है। कितनी कृपा है गुरु। तो गुरु कहते हैं हर एक किसी के दिल का दर्द समझो, वो भी तुम्हारी ही अपनी आत्मा है, वो भी तुम्हारा अपना आप है। कितना सबको सिखाया गुरुजी ने, कितना सिखाया। मेड भी आती है तो उसको 1 कप दूध जरूर दो। लोगों के पास बहुत बहुत पैसा होता है, पर क्योंकि उनको गुरु नहीं मिले तो देने का भाव ही नहीं होता। एक हमारी प्रिय बहुत सत्संगी हैं, तो बताती हैं हमारे सामने पड़ोस में एक घर है, तो उसकी माँ मेरे यहाँ काम करती, उसकी बेटी आई थी तो उसने उनके यहाँ काम करने को लगा दिया था। तो कहती है भाभी जी 1 कप चाय पिला दो। बोली अरे तू वहाँ काम करती, चाय नहीं पिलाई? तो कहती है नहीं, वो तो कुछ भी नहीं पिलाती हैं, और करोड़पति लोग। तो अम्मा जी ने हमें सिखाया कि सबको दूध दो, जो तुम्हारे यहाँ नाश्ता बना है वो थोड़ा ज़्यादा बना लो। और हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है, जितने भी लोग काम करते हैं आते ही सबको एक केला दे दिया जाता है, 2 केले, 1 केला। सर्दियों में थोड़ी जो मिठाइयाँ आती हैं, थोड़ी मेवा होती है, वो सबको दे दी जाती। थोड़ा 1 मुट्ठी दे दीजिए, कितना खर्चा होगा। पर ना हमारी ऐसी सोच होती है, ना दिल होता है। तो गुरु हमको बिल्कुल छोटी छोटी बातें बताते हैं। अच्छा, जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, बच्चों को तो हम ठूस के खिलाते हैं, तो ये भी खा, वो खाते नहीं, उनके पीछे भागते हैं। और जो रात दिन हमारे बर्तन मांज रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं हैं? वो हमारे बच्चे नहीं हैं? वो भी तो बच्चे हैं। तो गुरु उनके लिए भी बताते हैं कि हर एक किसी के लिए सोचो, उनके लिए भी करो, खाली अपने तक मत जियो। फिर कहा कि समर्पण मतलब भगवान ने गीता में कहा, जब लास्ट आता है गीता का 64वां और 65वां श्लोक, तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब तापों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। समर्पण तो कर। हम समर्पण करते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर मैं आ जाती है, फिर ईगो आ जाती है। हो नहीं रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा, ये काम हो नहीं रहा, कोई तकलीफ आई है, कोई परेशानी आई है, ठीक नहीं हो रहा। अरे भगवान का नाम लीजिए, भगवान को याद करिए, मन मत चलाइए। अब मन तो चलेगा, थॉट्स आएंगे, तो क्या करिए, हे नाथ पुकारिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पुकारिए। नहीं तो खाली हरे कृष्ण पुकारिए। बार कहिए अपने आप से, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मेरी रति मति गति सब आप में लगे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लिए। हर जन्म में हम भगवान को भूल कर आए, अब एक जन्म हमें गुरु मिले, ये तो भगवान को अर्पण कर दे। गुरु कहते हैं ना, संकल्प की सृष्टि है। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, सो यू बिकम। तो जब हम बार कहते हैं हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो भगवान सुनते हैं, और नाम जप के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा हम उन्हें याद रख पाते हैं, हम उन्हें याद रख पाते हैं।
जिंदगी के हर तनाव छोटे लगते हैं जब सद्गुरु हमारे साथ खड़े होते हैं। जिंदगी के हर तनाव छोटे लगते हैं जब सद्गुरु हमारे साथ खड़े होते हैं। अब देखिए, गुरु जी जो हैं वो हमारा संबंध भगवान से जोड़ते हैं। हमको लड्डू गोपाल दिए, माला दी, बहुत से लोगों ने श्री विग्रह बड़े वाले भी रखे हुए हैं, तो हर समय भोग लगता है, हर समय भगवान की याद बनी रहती है। हम लोगों ने भागवत जी पढ़नी शुरू करी है, तो उसमें जब दिखाया है कि राजा परीक्षित ने जब यज्ञ किया और वो यज्ञ में जो लोग मतलब जिन्होंने मतलब वो जीत लिया था उनको राजसूय यज्ञ में, तो सब लोग उनको धन अर्पण करने आए। तो राजा परीक्षित सबसे मिलने गए, तो सब ने बताया कि जो पांडव थे, आपके जो दादा लोग थे, उनको भगवान कृष्ण ने कितनी सहायता की उनकी। अब देखिए, दिन भर अर्जुन के सारथी बनते थे, और सारथी अर्जुन कहाँ बैठता था? आगे खड़ा होता था, पैर से इशारा करता था भगवान को, और भगवान सारथी बनते थे। और रात को सोचिए, रात को वीर आसन में बैठकर शिविर की रक्षा करते थे। द्रौपदी की जो लाज थी भगवान ने बचाई, चीरवर्धन कर दिया, चीरहरण को चीरवर्धन कर दिया। पांडवों में को कितना कष्ट मिला, कितना दुख मिला, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, पर उनका कितना प्रेम था भगवान से। कभी उन्होंने शंका नहीं करी, कभी मन नहीं चलाया, हमेशा उन पे विश्वास और समर्पण रखा, और भगवान ने सारे विश्व को उनके कदमों में झुका दिया। पर उन्होंने कितना विश्वास रखा, कितना प्रेम था उनका। फिर एक महाभारत में प्रसंग आता है कि जब भीष्म पितामह जो हैं शैया पे पड़े हुए थे तीनों की, तो मिलने जाते हैं भगवान उनसे, तो वो कहते हैं, भगवान जी जब तक मैं इस शैया पे पड़ा हूँ आप जाना नहीं यहाँ से। तो भगवान कहते हैं, कहते हैं ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। तो पहले तो भगवान को अपने हृदय में धारण करके उनकी पूरी पूजा करते हैं, और उनकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं, और भगवान की आंखों में से भी आंसू बह रहे हैं। फिर आखिर में कहते हैं, बस मेरा एक और वो है कि इस बुद्धि का विवाह, मतलब मेरी एक गुजारिश है कि मेरी एक कन्या है, उसका विवाह करा दो। कौन सी कन्या? तुम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने कहा मेरी बुद्धि, इसका विवाह अपने से करा दो। तो हमें अपनी बुद्धि का विवाह किससे कराना है? भगवान से। फिर मन बुद्धि मत चलाइएगा, मन बुद्धि मत चलाइए, बार बार समर्पण करिएगा। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, रक्षा कीजिए प्रभु। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं आपका हूँ, और मेरा कौन है? आप बताइए कौन है आपका? मैं आपका हूँ प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ। हम अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं, और भगवान तो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, जन्मों जन्मों की। तो वो जब हम उनको पुकारेंगे, उनको याद करेंगे, समर्पण करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, और सबके लिए जिएंगे, उसमें जरा भी अहंकार नहीं, सिर्फ प्रेम है, शुक्राना है, तो भगवान से हमारा संबंध जरूर बनेगा। और भगवान से बार बार प्रेयर करिए, हे नाथ मेरा नाम जप चलता रहे, मेरा नाम जप चलता रहे, मैं एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलूं। मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु, वही असली प्रियतम, वही प्राणनाथ, वही तो प्राणों को चला रहे हैं। तो गुरु हमको यही बता रहे हैं कि ये संसार जो है ये भगवान का है। तो आपने मालिक को पकड़ लिया, फिर क्या दिक्कत है ना?
आपने मालिक को पकड़ लिया, फिर क्या दिक्कत है? तो अपने घर का मालिक किसको बनाते हैं? हम बनते हैं या भगवान को बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? बोलिए, कहाँ बनाते हैं? मालिक किसको बनाना है? मालिक भगवान को बनाइए। बहुत से लोग लिखते हैं अपने घर के आगे समर्पण, उसका जो वो लगाते हैं ना नेम प्लेट, समर्पण, प्रभु आंचल, ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। हमारे घर का नाम हमारे दादाजी के टाइम से चला आ रहा है, मोहन निवास। किसका निवास है? तो भगवान का निवास है, वो हमारा नहीं है, भगवान का है। तो जब भी हम घर में घुसे तो क्या कहेंगे? गुरु का घर है, भगवान का घर है। कहीं जाएंगे तो कह के जाएंगे। वैसे भी गुरु कहते हैं कि जब घर से निकलो तो नारायण 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 5 बार बोलो। और हम लोग जब कहीं गाड़ी में बाहर जाते हैं तो ये ज़रूर बोलते हैं, सदा भवानी दायिनी सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कुछ बातें हैं जो हम जीवन में सीखते हैं गुरु से और उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। अब जैसे आपको बताया, माता लक्ष्मी जो है वो धन संपत्ति की मालिक है। तो एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी गए संसार में, तो उन्होंने देखा संसार में सब लोग दुखी हैं। लक्ष्मी जी ने देखा, तो जब वो लौट के आए बैकुंठ में, तो उन्होंने कहा, भगवान आपने ये कैसा संसार बनाया, सब दुखी है। भगवान ने कहा, मैंने दुख नहीं बनाया, ये खुद ही दुखी है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं सुखी करके आऊं? भगवान ने कहा, जाओ जाओ करो। अब लक्ष्मी जी बड़ा सा थाल लेकर उसमें रुपया पैसा जिसको जो चाहिए था सब सामान रखा और जाने लगी। तो भगवान ने कहा, रुको रुको, मुझे भी कुछ देती जाओ। तो भगवान ने कुछ निकाल के अपने चरणों के नीचे रख दिया। अब लक्ष्मी जी गई, किसी को बेटा चाहिए था, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए थी, किसी को बढ़िया बिजनेस चाहिए था, किसी को अपनी बीमारी ठीक करानी थी, किसी की फैक्ट्री में वर्कर्स की स्ट्राइक थी। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी सबको। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलिए, कोई है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? है सबको। तो लक्ष्मी जी ने सबकी प्रॉब्लम्स हल कर दी। अब भगवान आपकी प्रॉब्लम हल कर देते हैं, एक प्रॉब्लम हल करते हैं तो फिर क्या होता है? दूसरी आ जाती। क्योंकि संसार जो है सुख दुख सुख दुख सुख दुख, कभी कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक जगह है जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्या है? शमशान। अगर हम देखिए, जब ग्राफ जो होता है हमारा, जो हार्ट का ईसीजी होता है, उसमें ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, और स्ट्रेट लाइन होती है, मीन्स डेड। तो जब तक जिएंगे, जब तक जीवन है, प्रॉब्लम्स जरूर रहेंगी। सम और द अदर दे विल ऑलवेज बी प्रॉब्लम्स। तो क्या करना है? समर्पण। और हमेशा कभी भी प्रॉब्लम आए तो यही कहिए, दे आर ऑल लर्निंग लेसन्स। भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, भगवान अपने से प्रेम कराना चाहते हैं। भगवान ने गीता में संसार के लिए कहा, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख रूप है और रहने वाला नहीं है। और ये भी कहा, देखिए, ये भी कहा कि संसार कब दुख रूप है? जब इच्छा करोगे तो दुख रूप है, और वासुदेव सर्वम का भाव रखोगे, मेरे समर्पित रहोगे तो सुख रूप है। सुख रूप भी है, दुख भी रूप भी है। इच्छा रखोगे तो दुख रूप है। नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। तो फिर लक्ष्मी जी ने देखा कि भाई इतना वो सबको देकर आई, जो लौट के आई, बोले भगवान मैं सबको संतुष्ट करके आई हूँ। तो भगवान ने कहा, अच्छा जरा पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ के देखा तो हाय मची हुई थी।
तो उन्होंने कहा भगवान ये क्या, मैं तो सबको दे के आई थी। भगवान ने कहा जाके पूछा। बोला बेटा हुआ था वो कहने में नहीं चलता या बीमार रहता है। बोला जिसको पैसा चाहिए था उसको और पैसा चाहिए, जिसको घर दिया था उसको घर छोटा लगता है, जिसको गाड़ी दी थी अब वो पुराने फैशन की हो गई, क्योंकि बहुत समय बीत गया था। लक्ष्मी जब तक पहुंची संसार के तो बहुत साल बीत चुके थे। कोई खुश नहीं था। हम खुश हैं? हम सब खुश हैं? एनालाइज, इंट्रोस्पेक्ट। आर वी हैप्पी? हम तो गुरु के बच्चे हैं। हम तो गुरु के बच्चे हैं। अगर कोई बात आती भी है तो गुरु कहते हैं 1 मिनट में हटा दो, उससे समर्पण कर दो। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बोले डोंट लुक फॉर द प्रॉब्लम्स, लुक फॉर द सोल्यूशन। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन द सोल्यूशन। हर चीज का सोल्यूशन है, और नहीं है तो समर्पण करिए। भगवान आप है ना, भगवान के पास जिस चीज का हमारे पास एक भी सोल्यूशन नहीं है, भगवान के पास उस चीज के 1000 सोल्यूशन है या नहीं? तो हम क्यों चिंता करते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? है ना, भगवान जी है ना, प्रभु जी है ना। तो बार बार समर्पण करिए। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। प्रभु जी आपका, अब जैसे माँ बच्चा रोता है तो चौके में होती है, फौरन उसकी आवाज़ सुनती है, भाग के जाती है। किसी को सुनाई ना सुनाई दे, माँ को ज़रूर सुनाई देती। ऐसे भगवान हमारी हर बात सुनते हैं, और उन्होंने हमें जैसे रखा है हमारे कर्मों के हिसाब से बेस्ट रखा है। ये भी याद रखिए, भगवान ने हमें जैसा दुनिया में रखा है, हमारे कर्मों के हिसाब से बेस्ट रखा है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, कहें खूब समर्पण करिए, भगवान को याद करिए और खुश रहिए। फिर गुरु ने बताया कि जैसे हमारा जो जीवन है, वो अभी बात चली थी, फिर बता देते हैं। हमारा जीवन यज्ञार्थ होना चाहिए। जीवन ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपके लिए, और कोई रोए तो आपकी याद में। जीवन कैसे जियो कि कोई हंसे तो आपके साथ या आपके लिए, और रोए तो आपकी याद में। तो गुरु कहते हैं आप घर में अगर धन अधिक आ जाता है तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत बढ़ाइए, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाइए। हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने क्या देखिए, अगर कोई हमारे यहाँ आता है देखता है कि हमारी ड्रेपरी, हमारे कर्टन्स, हमारा पूरा डेकर बहुत सुंदर है, वो खुश होता है या जलता है? बताइए, हैं? खुश होता है या जलता है? खुश होता है। आप किसी घर जाते हैं, उसका घर बहुत अच्छा है, आप खुश होते हैं या फिर क्या क्या करते हैं? हैं? हम तो खुश होते हैं क्योंकि हम गुरु के बच्चे हैं। तो अगर हम कुछ भी करते हैं संसार में तो किसी को खुशी नहीं देते हैं, और जब हम सबके लिए जीते हैं तो हम सबको खुशी देते हैं। बोले कुदरत के 2 ही रास्ते हैं, देकर जाओ या खर्च करके जाओ, और साथ लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन कौन साथ ले जाएगा? तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, ले जाने की तो कोई व्यवस्था है। हम क्या करते हैं? जैसे कल मैंने एक प्रश्न रखा था, सत्संग हुआ था, कि अगर आपकी 20 लाख की FD मैच्योर होती है तो क्या करेंगे? तो काफ़ी मतलब 50 से ऊपर ही थे, 60 से ऊपर भी थे। तो उन्होंने कहा री इन्वेस्ट करेंगे। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? बोले कुछ और आगे कुछ खरीदेंगे, थोड़ा उसमें से 5-10% सबके हित के लिए लगा देंगे। पूरा का पूरा क्यों नहीं? पूरा का पूरा क्यों नहीं? भाई अब आप 70 के हो गए, 65 के हो गए, अब क्या करोगे?
तो गुरु हमें एक विजन देते हैं, एक भाव देते हैं, एक दृष्टि देते हैं, सबके लिए जियो, विराट जीवन हो, सबके दर्द को समझो। हमारी कंट्री में एक बहुत कमी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जब हम पार्क जाते हैं तो वहाँ उन्होंने एक नया वो जॉगर्स पार्क टाइप का बनाया था, बहुत अच्छा एक ट्रैक बनाया था। वो लोगों के तरह तरह के उससे लापरवाही से टूटने लगा। तो काफ़ी लोगों से हमने कहा कि भाई हेल्प करिए, इसको ठीक करा दीजिए। किसी को मतलब ही नहीं। बहुत पुराना एक दृष्टांत है कि एक बार एक आदमी जा रहा था ट्रेन में, जापान की बात है। तो वो जो ट्रेन की सीट थी वो फटी हुई थी, तो उसके पास हाथ की सिलाई मशीन थी और उसको सिल रहा था वो। तो उसने कहा, आप क्यों सिल रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरे देश की मशीन है। तो क्या ये हमारा देश नहीं है? पर हम लोग बिस्किट वो चिप्स खाते हैं, रैपर ये हो गया, टॉफ़ी का रैपर ये हो गया, हमारे घर का कूड़ा बाहर। तो गुरु कितना सिखाते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा देश है, हर चीज़ तुम्हारी अपनी है। हम पार्क रोज यूज़ करते हैं और फिर गंदगी फैला के आते हैं। लोग पिकनिक मनाने आते हैं, सब कूड़ा कर जाते। तो वो जो एक सेंस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो उसकी हमारे अंदर बहुत कमी। वो गुरु कहते हैं, वो गुरु हमें सिखाते हैं। एक बार हम लोग शायद मसूरी की बात है या कहीं, और मसूरी के पास एक हिल स्टेशन था, उसकी बात है। तो वहाँ इतना गंदा था, तो हम लोगों ने, सबने, हमारी पूरी टीम ने बोरियां भर भर के कूड़ा उठाया था। तो लोग कहने लगे, क्या कोई एक्टर आ रहा है? बोले, ये क्यों कर रहे हैं आप? तो खैर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, अब सेवा हो रही है। तो ये जो हमारी भावना है, ये देश हमारा है, घर हम सब, पूरा घर हम, खाली हमारा ही घर हमारा है, तो ये प्रेम होना चाहिए। अब बता, लड़की जो है घर में शादी होकर आई, तो उसने देखा, जिस घर से आई थी तो वहाँ तो बहुत दान पुण्य होता था। उसने देखा इस घर में तो कोई दान पुण्य ही नहीं होता। तो जो आए थे मांगने भिक्षा, संत थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बासी खाते हैं। तो उसके ससुर ने कहा, बेटा तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बोले, पिताजी आपने जो पहले दिया था, पहले जो आप पुण्य करके आए हो, उसके बदले में आपको आज मिल रहा है। उन पुण्यों को खा रहे हो आप, आज आप कुछ दे नहीं रहे, आज आप कुछ दे नहीं रहे, तो आपको आगे भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो कहते हैं, कुछ उनके गोदाम में अनाज जो है सड़ गया था, गेहूं में घुन लग गए थे। बोले, बेटा इनका आटा पिसवा के दे दे। तो लड़की जो थी, इतनी होशियार थी बहू, उसने घुन वाली रोटी बना के उनको खिला दी। बोले, थू 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 थू, ये क्या खिला रही है? उन्होंने कहा, जो दोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक। क्या दे रहे हैं? अपने थॉट्स को भी देखिए, क्या दे रहे हैं? गुस्सा, ईगो, एंगर, ईगो, क्रिटिसिज्म, क्या दे रहे हैं? या प्रेम, शुक्राना और भगवत भाव, क्या दे रहे हैं? थॉट्स के थ्रू वो बहुत सूक्ष्म है, और स्थूल रूप से हर तरह से देते चलिए, हर तरह से, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, सबके लिए। गुरु कहते हैं हर तरह का पोल्यूशन है। देखिए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कितना एयर पोल्यूशन होगा पीछे। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा एयर इंडेक्स 1000 पहुंच गया था, जो कि 50 या 100 के अराउंड होना चाहिए। फिर गुरुजी ने हवन कराया महामंत्र का, नहीं उसका गायत्री मंत्र का, ऑनलाइन सत्संग में हुआ था। तो उसके बाद ऐसा मेरेकल हुआ कि वहाँ का एयर इंडेक्स जो है 150 आ गया। तो हमारे मंत्राज में इतनी पावर है, और फिर गुरु का भाव है। तो गुरु ये कह रहे हैं कि जो भी, मतलब हमेशा देने की भावना
रखिए। तो वो लेडी मतलब जो थी ना, उसने भुना हुआ आटे की रोटी बना के खिला दी। तो जो संत थे उनको मतलब उनको बहुत बेकार ही लगा, जब हम नहीं खा सकते वो किसको कैसे देते हैं। हमारे घर के पास एक डॉक्टर का घर था, तो हमारे यहाँ जो काम करती थी वो उनके यहाँ भी करती थी। तो अक्सर वो क्या करती थी, सड़ी हुई मिठाई ले आती थी और उनकी उसके यहाँ गाय भी थी, उसको डाल देती थी। तो मैंने कहा ये सड़ी हुई मिठाई तुम कहाँ से लाती हो? तो उसने कहा डॉक्टर है ना, तो उनके यहाँ बच्चे होते हैं, पीडियाट्रिशियन है, तो वो लोग मिठाई दे जाते हैं, तो वो उसको फ्रिज में रख लेती हैं, जब सड़ जाती है तो हमें दे देती है। अच्छा, जब हमारे जीवन में गुरु नहीं थे तो हम क्या करते थे? भाई हम तो इतनी मिठाई खाएंगे नहीं, क्या करेंगे? बांट दो। जो चीज़ आए आप नहीं खा सकते बांट दीजिए, फौरन रखिए मत, फौरन दे दीजिए। हमारे यहाँ तो मिठाई का डब्बा आता है, फौरन खा ली। आपको जितने 4 पीस रखने हैं भोग लगाने के लिए रख लीजिए, बाकी सब बांट दीजिए। हम खाएंगे, फ्रूट भी सड़ जाएंगे, मिठाई भी सड़ जाएंगी, पर देंगे नहीं। हमारी मेंटालिटी देखिए, हमारा भाव देखिए। कह रहे धन की 3 गतियां हैं। उत्तम गति क्या है? जो दे गए वो ले गए, है ना। उत्तम गति क्या है? देना। मध्यम गति क्या है? अपने ऊपर खर्च करना। और नीच गति क्या है? होटल, क्लब या संग्रह कर लेना, ये नीच गति है। फिर 5 यज्ञ भी बताए हमारे पूर्वजों ने 5 यज्ञ बताए। आप सबको पता है, चींटियों को खिलाना, चिड़ियों को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, गाय को खिलाना, सेवक और अतिथि को खिलाना। ये जरूर हमारे पहले पुराने पूर्वज लोग ये यज्ञ जरूर किया करते थे। नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। नाव में पानी भर जाएगा, क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और घर में पैसे बढ़ गए, क्या करें? दो 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 दो। कितना चाहिए हमें? कितना री इन्वेस्ट करेंगे? एक फ्लैट है, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए। अम्मा जी कहते थे एक अपना घर और एक गाड़ी हो, इनफ, मोर देन इनफ। आजकल तो एक के कई फ्लैट चाहिए, गाड़ी भी कई चाहिए, पर दूसरों के लिए सोच ही नहीं है। तो गुरु कहते हैं कि पूरी प्रकृति हमें देना सिखा रही है, पूरी प्रकृति, 5 तत्व हमारी सेवा कर रहे हैं। देखिए सब कुछ फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है नहीं? ऑक्सीजन के बिना आप कितनी देर जी सकते? 1 मिनट भी नहीं जी सकते, फ्री है। सनलाइट फ्री, वाटर का थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है, वाटर फ्री, और आकाश तत्व फ्री, पृथ्वी फ्री, सब तत्व फ्री। एक आदमी जब कोविड के टाइम में हॉस्पिटल में था, तो जब उसको हॉस्पिटल से फ्री हुआ तो ऑक्सीजन का जो उसका बिल आया, वो उसको ऑक्सीजन उसको चढ़ी थी तो 50,000 आया, तो रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा भाई रो क्यों रहे हो? ये तो तुम नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं है, मतलब थोड़ा दे दो फिर चुका देना। तो नहीं, बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान तो हमें रोज ऑक्सीजन देते थे, रोज हमें ऑक्सीजन मिल रही, वो भी फ्री। हमने तो कभी शुक्राना नहीं माना, हमने तो कभी शुक्राना नहीं माना। मानते कभी शुक्राना? अगर सांस ना ले पाए तो, अगर दिल ना धड़के तो, खाना ना पचे तो, कभी कभी यूरिन आने में दिक्कत होती है तो कितनी तकलीफ होती है, कभी मोशन पास नहीं हो पाता, कितनी दिक्कत होती है। तो गुरु कहते हैं ऑल योर सिस्टम्स आर वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट। शुक्राना 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 शुक्राना। कितना हमें शुक्राना मानना चाहिए, कितना ज़्यादा। हम तो कहते हैं हमारी दृष्टि हमेशा जो नहीं है उस पर होनी चाहिए, होती है। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं चलता, वो ठीक नहीं चलता, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, कितनी हमारी कंप्लेंट्स हैं। और जो इतना कुछ है, आपके सारे सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, उसका कोई शुक्राना नहीं। तो गुरु कहते हैं बिगिन योर डे
विथ थैंक्स गिविंग। अपना दिन पहले सबसे पहले कहिए भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, और फिर हर चीज़ का शुक्राना माने। उठते ही सबसे पहले शब्द निकलना चाहिए भगवान का नाम और शुक्राना। सबसे पहले गुरु का शुक्राना। गुरु ने हमें कितना ज्ञान दिया है, कितनी समझ दी है, जीने का तरीका सिखाया है। तो गुरु कहते हैं अपनी मछियारी वाली ड्रेस हमेशा याद रखो। तो फिर गुरु कह रहे हैं कि हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। दुआएं कमाओ, है ना, दुआएं कमाओ। पैसा तो बहुत कमाया पर दुआएं कमाई। फिर गुरु कहते हैं कि दो बातें आपको बताई थी शुरू में कि भगवान को याद करें और नाम जप करें। तो नाम जप एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कलयुग जो एक युग धर्म होता है एक, तो ये जो कलयुग है इसका धर्म क्या है? नाम जप। इसका धर्म क्या है? नाम जप। जो सतयुग में हमें तपस्या से मिलता था, 1000 साल की तपस्या से, फिर त्रेता में पूजा पाठ से, द्वापर में दान पुण्य से, और कलयुग में नाम जप से। इसीलिए तो राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा था। और कलयुग में एक खास बात और होती है कि जो आप मानसिक पाप करते हुए अगर बार बार रिपीट करेंगे तो पाप बनेगा, पर अगर खाली सोचेंगे, एक बार सोचा तो पाप नहीं बनेगा। पर जो आप मानसिक पुण्य करते हैं वो बनता है, मानसिक पुण्य जरूर बनता है। एक ठाकुरदास जी एक व्यक्ति थे, तो वो पहले कलकत्ते में रहते थे, अपने बच्चों के लेके मोदी नगर आ गए। तो उनकी बाद में उनकी शरीर शांत हो गया, तो माँ और बेटा रह गए। तो बेटा बहुत अच्छा था, माँ भी बहुत अच्छी थी। तो बेटा एक दिन माँ के पैर दबा रहा था, घर में बहुत गरीबी थी। तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो अच्छा कमाऊँगा और तेरे लिए गहने कपड़े और खाने पीने का सारा इंतज़ाम करूँगा। तो माँ ने कहा कि बेटा मुझे 3 गहने चाहिए। तो कहता माँ बताओ, जरूर करूँगा। माँ कहती है इस गांव में ना तो औषधालय है, हॉस्पिटल नहीं है, ना स्कूल है, और न ही कोई ऐसी जगह है जहाँ दीन दुखियों की सेवा हो सके। तो लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए और माँ की आंखों में भी आंसू थे। देखिए माँ के संस्कार। वो बच्चा बड़ा होकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर बना, और उसने जब कमाने लगा तो अपने गांव में सबसे पहले एक औषधालय खुलवाया, एक स्कूल खुलवाया, और दीन दुखियों के लिए, एक ज़रूरतमंदों के लिए एक अनाथ आश्रम और सब चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अब गुरु हमको एक बहुत बड़ी चीज़ देते हैं कि शुक्राना मानो। आपने बहुत सुना होगा शुक्राना मानो, शुक्राना मानो। तो शुक्राना मानो क्या है? गुरु कहते हैं when we are grateful, our whole world turns around, our whole life turns around. When we are grateful, our whole life turns around. जब हम शुक्राना मानते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। देखिए जब शुक्राना मानते हैं तो शिकायतें खत्म नहीं, सब शिकायतें खत्म। या तो एक ही चीज़ करेंगे, शुक्राना या शिकायतें। हमें क्या कहते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता। अक्सर जब शादी हो जाती है कुछ साल बाद, तो पति को पत्नी से शिकायतें होती हैं, पत्नी को पति से होती। तो गुरु कहते हैं हमेशा याद करो भाई क्या अच्छी बातें क्या है। भाई कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी, उनको देखो। जब लड़के और लड़की का विवाह होता है तो पत्नी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धर्म पत्नी और अर्धांगिनी। अब तुम 2 नहीं रहे, 1 हो गए।
अब तुम दो नहीं रहे, एक हो गए। तो एक है या दो है? एक है, एक कहाँ है? तो दो में लड़ाई होती है, दो में झगड़ा होता है, और एक में तो अगर उनने कुछ कहा, कुछ बात हो गई तो हमने माफ़ कर दिया, उनसे कोई बात हो गई तो उन्होंने माफ़ कर दिया। तो बोले छोटी छोटी झगड़ों के लिए अपनी खुशियां मत खो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमेशा याद रखिए, अब हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। जितना आप एकत्व में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, आपका जीवन सुंदर होगा। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, तो खूब शुक्राना मानिए, खूब प्रेम से रहिए और खूब खुश रहिए और सबकी खूब सहायता करिए। शुक्राना मानने से क्या होता है, हमारी फिजिकल, मेंटल, सब तरह से ग्रोथ होती है। हर तरह से हमारी ग्रोथ होती है। फिर गुरु कहते हैं कि एक अपनी बोली को ठीक रखिए। हमारी बोली जो है, जब बाहर से लोग आते हैं तो हम कितने प्रेम से बोलते हैं, और घर में जिसकी बोली रफ उसका जीवन टफ। वचन समाज बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, एक वचन औषधि करे, एक करे है घाव। बोले शब्दों में जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और आजान होती है ना। शब्दों में जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और आजान होती है। ये समंदर के वह मोती हैं जिससे इंसान की पहचान होती है। बोले नादान है वो लोग जो माता पिता का अपमान करते हैं, माँ बाप वो रतन है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। हम तो समझते कुछ भी नहीं है, अरे आपको जन्म दिया है, आपको पाला पोसा है, आपको इतना करा, उनको हमेशा उनकी इज्जत करिए। जो बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करते हैं ना, वो उनका आशीर्वाद लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। जब हम शुक्राना मानते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी पता है कितनी हाई हो जाती है? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज। और नाम जप की 430 हर्ट्ज। तो कितनी हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी? 900। तो 900 फ्रीक्वेंसी हो गई। तो गुरु कहते हैं कि हमको ये जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए। खुश रहें, सबकी सेवा करें, और कुछ कुछ जो आपको बातें बताई उनको जीवन में धारण करें, और काम को टालें नहीं, अपनी आदतें सुधारें। आजकल जो इतना फैशन चला है, बताया ना, 3 जहर हैं खाने में, नमक, चीनी और मैदा। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स किससे बनते हैं? तो गुरु ने कहा भोजन जो है वो भूख रूप व्याधि के लिए औषधि, और हम उसको कैसे खाते हैं? भोग। घर में खाना बनाओगा, बच्चे ऑर्डर कर देंगे, पिज़्ज़ा मंगा लेंगे, नूडल्स मंगा लेंगे। तो गुरु कहते हैं आप अपनी सेहत के लिए जिम्मेवार हैं। अब गुरु कहते हैं द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी रिलेशनशिप इज लव। हर चीज़ में प्रेम चाहिए। खाना बनाए तो प्रेम से, हर रिश्ते में प्रेम चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।